अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक डेड सी स्क्रॉल्स शायद हमारी प्रारंभिक धारणा से भी अधिक पुरानी है। लगभग 2000 वर्षों तक डेड सी स्क्रॉल्स मृत सागर के किनारे अंधेरी गुफाओं में छिपी रहीं, अछूती और रहस्य से भरी हुई। ये अत्यंत प्राचीन पांडुलिपियां, जिनमें से कुछ बाइबल लेखन की किसी भी अन्य ज्ञात प्रतियों से भी पुरानी हैं, विद्वानों और विश्वासियों दोनों को ही विस्मित करती रही हैं। अब नई एक्स-रे स्कैनिंग तकनीक उन रहस्यों को उजागर कर रही है जो पहले दिखाई नहीं देते थे। छिपे हुए लेख, अतिरिक्त पाठ और एसेंस के जीवन और विश्वासों के बारे में नए विवरण सामने आ रहे हैं। इन स्कैन से जो जानकारी मिल रही है वह बाइबल के इतिहास और धर्म ग्रंथों के विकास के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को बदल सकती है। क्या बाइबल के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकता है? इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें और विस्तार से चर्चा करें। एक्स-रे स्कैन से मृत सागर के ग्रंथों का खुलासा पिछली सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मृत सागर के ग्रंथों की खोज है। दुनिया भर के इतिहासकार, बाइबल विद्वान और वैज्ञानिक आज भी इन प्राचीन ग्रंथों की ओर आकर्षित हैं। अधिकांश ग्रंथ हिब्रू भाषा में लिखे गए थे, लेकिन उनमें कुछ अंश ग्रीक और अरामी भाषा में भी थे, जिसे कई लोग यीशु की भाषा मानते हैं। एक अलग पांडुलिपि चर्मपत्र के बजाय तांबे की बनी थी और उन सभी पर कार्बन आधारित स्याही से लिखा गया था। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में मिली इन पांडुलिपियों ने लोगों को यहूदी इतिहास, बाइबल और रहस्यमय एसेंस के बारे में अधिक जानने में मदद की है। डेड सी स्क्रॉल्स को किसने लिखा? यह सवाल दशकों से विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय रहा है। ये ग्रंथ कुमरान के पास मृत सागर के नजदीक स्थित गुफाओं में पाए गए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये द्वितीय मंदिर काल के यहूदी धर्म की व्यापक संस्कृति को दर्शाते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इन्हें एक छोटे और कट्टरपंथी यहूदी संप्रदाय ने बनाया था, जो समाज से अलग रहता था। अधिकांश बाइबल विद्वान दूसरे मत से सहमत हैं और कहते हैं कि ये ग्रंथ मृत सागर संप्रदाय नामक समूह द्वारा लिखे गए थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे एसेंस थे। एसेंस का वर्णन जोसेफस फ्लेवियस फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया और प्लिनी द एल्डर जैसे प्राचीन लेखकों द्वारा किया गया है, लेकिन उनका उल्लेख नए नियम में नहीं है। इन स्रोतों के अनुसार एसेंस यरूशलेम छोड़कर चले गए क्योंकि वे मंदिर के प्रबंधन से नाखुश थे। वे यहूदी रेगिस्तान में चले गए और एक छोटा सुसंस्कृत समाज बनाया जो पूरी तरह से तोराह का पालन करता था। उन्होंने आध्यात्मिक पवित्रता को सर्वोपरि माना, सादा जीवन व्यतीत किया और कड़े नियमों का पालन किया। हालांकि सभी लोग यह नहीं मानते कि ये ग्रंथ एसेंस द्वारा लिखे गए थे। एक अन्य मत के अनुसार इन्हें यरूशलेम के दूसरे मंदिर के पुजारियों द्वारा लिखा गया था और फिर रोमनों से बचाने के लिए कुमरान में छिपा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार मृत सागर संप्रदाय ने वास्तव में इन ग्रंथों को नहीं लिखा था, बल्कि वे केवल इनके संरक्षक थे। लेकिन यह बात कुछ ग्रंथों में यरूशलेम के पुजारियों की कड़ी आलोचना से मेल नहीं खाती। गुफा 1 में मिले पहले समूह के पांडुलिपियों को 1950 से 1956 के बीच प्रकाशित किया गया था, लेकिन अन्य कई पांडुलिपियों को प्रकाशित होने में लंबा समय लगा। इस देरी के कारण कई तरह की साजिश की थ्योरीज को जन्म दिया गया। जून 2020 में इजराइल, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पांडुलिपियों के चर्मपत्र पर आनुवंशिक परीक्षण का उपयोग करके एक नई खोज की। सेल पत्रिका में प्रकाशित उनके शोध से पता चलता है कि सभी पांडुलिपियां
कुमरान में ही नहीं बनी थीं। कुछ गाय की खाल से बनी थीं, जबकि अधिकांश भेड़ की खाल से बनी थीं। ये गाय की खाल से बनी पांडुलिपियां संभवतः अन्य स्थानों या तो यरूशलेम या आसपास के स्थानों से बनी थीं, क्योंकि रेगिस्तान में गाय पालना लगभग असंभव है। इससे पता चलता है कि केवल एक नहीं बल्कि कई यहूदी समुदायों ने इन ग्रंथों और उनमें निहित विचारों को साझा किया था। यिर्मयाह की पुस्तक के अंश वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक अंश गाय की खाल पर और 2 भेड़ की खाल पर लिखे गए थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे अलग-अलग ग्रंथों और अलग-अलग क्षेत्रों से थे। इन अंशों से एक ही पुस्तक के 2 अलग-अलग संस्करण भी सामने आए। तेल अवीव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नोआम मिजराही के अनुसार इससे पता चलता है कि उस समय के यहूदी समुदाय पवित्र ग्रंथों के 1 से अधिक संस्करणों को स्वीकार करते थे। द्वितीय मंदिर युग के लोग पवित्र ग्रंथों में भिन्नताओं को बाद के यहूदियों और ईसाइयों की तुलना में अधिक स्वीकार करते थे, जो सटीक शब्दों पर अधिक ध्यान देते थे। यह खोज इस नवीनतम सिद्धांत का समर्थन करती है कि मृत सागर स्क्रॉल पूरे यहूदिया में कई स्रोतों से आए थे। ये रचनाएं किसी एक छोटे समूह की नहीं थीं, बल्कि यहूदी जीवन के अनेक दृष्टिकोणों और रीति रिवाजों को दर्शाती थीं। उसी समय सप्त बलिदान के गीतों से संबंधित एक और खोज हुई, जो धार्मिक भजनों की एक श्रृंखला थी। डीएनए अनुसंधान से पता चलता है कि ये रचनाएं किसी एक संस्कृति के लिए नहीं थीं, क्योंकि इनका उपयोग कुमरान के बाहर भी व्यापक रूप से किया जाता था। इसी अध्ययन में कुमरान से मिले चर्मपत्र और एसेंस की दुर्लभ हस्तलेखन शैली में लिखे गए ग्रंथों के बीच आनुवंशिक संबंध पाया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि कुछ लेख वास्तव में स्थानीय लेखकों द्वारा ही लिखे गए थे। हालांकि उन्हीं गुफाओं में मिले अन्य ग्रंथ अलग-अलग स्थानों से आए थे। कुल मिलाकर इन जांचों ने विशेषज्ञों द्वारा मृत सागर ग्रंथों की व्याख्या करने के तरीके को बदल दिया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये कई यहूदी समूहों के लेखों का संग्रह हैं, जो प्राचीन यहूदिया में आध्यात्मिक विचारों की व्यापक विविधता को दर्शाते हैं। इन खोजों से यह सिद्ध होता है कि ये ग्रंथ केवल एक संप्रदाय के अवशेष मात्र नहीं हैं। ये आस्था के एक समृद्ध और विविध संसार की झलक प्रस्तुत करते हैं, जिसने यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों को उनके वर्तमान स्वरूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर प्राचीन शब्द आधुनिक मशीनों की शक्ति से फिर से बोल पाते, तो वे दुनिया, आस्था और उन्हें सबसे पहले लिखने वाले लोगों के बारे में कौन-कौन से छिपे हुए सत्य उजागर कर सकते थे। आइए जानते हैं। मृत सागर के वृत्तांतों के मौन रहस्य। प्राचीन साहित्य के अब तक मिले सबसे बड़े संग्रहों में से एक है मृत सागर के वृत्तांत। हजारों साल पहले ग्रीक, अरामी और हिब्रू भाषाओं में लिखी गई इन कमजोर पांडुलिपियों का दशकों से विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इनमें पवित्र नियम गीत, भविष्यवाणियां और आध्यात्मिक दर्शनों के विवरण शामिल हैं। इनमें से कई पांडुलिपियां जल चुकी हैं, धुंधली पड़ गई हैं या समय के साथ खराब हो गई हैं, जिससे इन्हें पढ़ना या पूरी तरह समझना बहुत मुश्किल हो गया है। इन्हें किसने लिखा और क्यों लिखा गया, यह सवाल हमेशा से ही शिक्षाविदों को सबसे ज्यादा चौंकाता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी ने शिक्षाविदों के डेड सी स्क्रॉल्स को देखने के नजरिए को बदल दिया है। सबसे रचनात्मक तकनीकों में से एक क्वांटम एआई है, एक ऐसी प्रणाली जो क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पुराने साहित्य की जांच पुराने कठिन तरीकों से करती है। क्वांटम एआई अदृश्य स्याही को देख सकता है, छूटे हुए शब्दों को फिर से बना सकता है और लेखन के भीतर छिपे हुए लिंक को दिखा सकता है, जबकि पहले के तरीके मानव व्याख्या पर निर्भर थे।
इसके अलावा यह कुछ ही सेकंड में पूरी पांडुलिपियों की जांच कर सकता है, एक ऐसा कार्य जिसमें पहले वर्षों का मैन्युअल श्रम लगता था। क्वांटम एआई की बदौलत अब शोधकर्ता उन विशेषताओं को देख सकते हैं जो पहले छिपी हुई थीं। इससे पता चला कि कुछ रचनाएं विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं अधिक पुरानी थीं। पहले जिन पांडुलिपियों को एक दूसरे से असंबंधित माना जाता था, उनके बीच भी आश्चर्यजनक संबंध पाए गए। इन खोजों ने रहस्य को और गहरा कर दिया है और पांडुलिपियों के समय और संदेश के बारे में शोधकर्ताओं की मान्यताओं को बदल दिया है। एनोक नामक एक विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का विकास एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। किसी पांडुलिपि के लिखे जाने की तिथि का पता लगाने के लिए यह उन्नत प्रोग्राम लिखावट, स्याही की बनावट और यहां तक कि लेखक के हाथ की गति का भी अवलोकन कर सकता है। पुरालेख विद्या जैसी पुरानी विधियों की तुलना में जो लेखन शैली का दृश्य रूप से परीक्षण करती थीं, इसकी तिथि निर्धारण सटीकता 30 वर्षों के भीतर है। वैज्ञानिकों ने एनोक की पुस्तक का उपयोग करके यह पता लगाया कि हस्मोनी और हेरोडियन लेखन परंपराएं इतिहास में एक दूसरे के बाद नहीं आईं, बल्कि जैसा कि पहले माना जाता था, वे साथ साथ अस्तित्व में रहीं। यह खोज दर्शाती है कि प्राचीन यहूदी लेखकों ने अपने धार्मिक कार्यों में परंपरा और रचनात्मकता का हमेशा संयोजन किया, नई परंपराओं के आने के बावजूद पुरानी परंपराओं को बनाए रखा। कुछ ग्रंथों की आयु के बारे में एनोक ने जो जानकारी दी, वह और भी चौंकाने वाली थी। उपदेशक और दानियेल जैसी कुछ रचनाएं संभवतः उनके लेखकों के जीवित रहते ही लिखी गई थीं। यदि यह सही है, तो ये संस्करण नकल के बजाय मूल ग्रंथ हो सकते हैं। यह सिद्धांत बाइबल के विभिन्न अंशों के समय के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर संदेह पैदा करता है। बाइबल के इतिहास की प्रारंभिक उत्पत्ति से इन ग्रंथों के संबंध की सीमा पर भी सवाल उठते हैं। जब क्वांटम एआई ने कई ग्रंथों में अजीबोगरीब संख्या पैटर्न पाए, तो इससे एक और आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। अभाज्य संख्याएं और बाइनरी कोड जो आज के डिजिटल एन्क्रिप्शन में इस्तेमाल होते हैं, उन गणितीय नियमों में शामिल थे जिनका पालन ये पैटर्न करते थे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये संख्या प्रणालियां जानबूझकर बनाई गई होंगी और पवित्र ज्ञान की रक्षा के लिए एक गुप्त कोड के रूप में काम करती होंगी। कुछ लोगों का मानना है कि यह समानता महज एक संयोग हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ इन प्राचीन ग्रंथों और नई एन्क्रिप्शन तकनीकों के बीच की समानताओं से चकित हैं। इसके अलावा इस पैटर्न से ग्रंथों में छिपे ब्रह्मांडीय और खगोलीय संकेतों का पता चलता है। 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने प्राचीन चीनी तारा मानचित्रों का मिलान कुछ प्रतीकों और पैटर्नों से हुआ। इस खोज से यह संभावना बढ़ जाती है कि ग्रंथों के रचनाकारों ने आकाशीय या आध्यात्मिक संकेतों का उपयोग करके आकाश का वर्णन किया होगा। कई पुस्तकों के अनुसार इन लेखों में दुनिया, समय और आध्यात्मिक विश्वास प्रणालियों के बारे में गुप्त ज्ञान शामिल हो सकता है, जिन्होंने अंततः यहूदी रहस्यवाद, कबाला और प्रारंभिक ग्नोस्टिक परंपराओं को नियंत्रित किया। इन निष्कर्षों को लेकर वैज्ञानिक और धार्मिक जगत में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस तरह के ज्ञान को भय और चिंता के कारण छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह धर्म ग्रंथों के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दे सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह अप्रत्याशित खोज इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन लेखों का महत्व पहले की सोच से कहीं अधिक गहरा है। विद्वान समुदाय इस विचार से हिल गया है कि बाइबल के कुछ सबसे पुराने लेख अब अपने मूल रूप के करीब हो सकते हैं। इन ग्रंथों को संरक्षित करने और उनका अध्ययन करने के लिए नई पुस्तकें भी मल्टीस्पेक्ट्रल फोटोग्राफी और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती हैं। हालांकि क्वांटम एआई नए विचारों को जन्म देता है, लेकिन साथ ही कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे भी खड़े करता है।
क्या कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मानवता को कभी पूरी तरह से उजागर नहीं करना चाहिए, या क्या प्रौद्योगिकी को पवित्र ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए? फिलहाल शोधकर्ता एक बात पर सहमत हैं। यह तो बस शुरुआत है। डेड सी स्क्रॉल्स में आज भी कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें खोला जाना बाकी है। नई तकनीक की मदद से इतिहास, आस्था और विज्ञान के बीच की रेखा और भी धुंधली होती जा रही है। क्या वर्षों से छिपे इन प्राचीन ग्रंथों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आधुनिक तकनीक अब जाकर उजागर करना शुरू कर रही है? अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। डेड सी स्क्रॉल्स का अनावरण, हॉरर की गुफा के रहस्य। 2021 में पुरातत्वविदों की एक टीम ने यहूदी रेगिस्तान में स्थित एक गुफा का पता लगाने के लिए एक खतरनाक मिशन शुरू किया जो 60 वर्षों से बंद थी। हॉरर की गुफा या गुफा 8 के नाम से जानी जाने वाली यह दुर्गम और एकांत जगह है जहां पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं को 80 मीटर की गहरी खाई से रस्सी के सहारे नीचे उतरना पड़ा। अंदर की परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। कम रोशनी, धूल की मोटी परतें और एक शुष्क सुरक्षित वातावरण जिसने सदियों से वहां छिपी हुई हर चीज को संरक्षित रखा था। टीम को प्राचीन ग्रंथों के छोटे छोटे टुकड़े और अन्य कलाकृतियां मिलीं जो मानव इतिहास की एक दुर्लभ झलक पेश करती हैं। इन खोजों में डेड सी स्क्रॉल्स के लगभग 80 टुकड़े मिले, जिनमें तथाकथित स्क्रॉल ऑफ द 12, जिसे माइनर प्रॉफिट स्क्रॉल भी कहा जाता है, के कुछ अंश शामिल थे। इस क्षेत्र के अधिकांश स्क्रॉल्स के विपरीत ये ग्रीक भाषा में लिखे गए थे। भाषा का यह असामान्य चुनाव यह दर्शाता है कि इन स्क्रॉल्स का उपयोग करने वाले समुदायों के पास धर्म ग्रंथों को संरक्षित करने और उनकी व्याख्या करने के अपने तरीके थे। इन टुकड़ों में नाहूम और जकरियाह जैसी पुस्तकों के अंश शामिल थे जो नैतिक व्यवहार, ईश्वरीय न्याय और समुदाय के पुनर्निर्माण पर मार्गदर्शन प्रदान करते थे। छोटे छोटे टुकड़ों से भी यह पता चलता है कि प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित करने वालों द्वारा उन्हें कैसे पढ़ा जाता था, साझा किया जाता था और महत्व दिया जाता था। गुफा में ग्रंथों के अलावा मानव और सांस्कृतिक इतिहास भी समाहित था। प्रवेश द्वार के पास टीम को एक बच्चे के ममीकृत अवशेष मिले जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष के बीच होने का अनुमान है। शरीर को सावधानी पूर्वक भ्रूण की मुद्रा में रखा गया था, कपड़े में लपेटा गया था, पैर खुले हुए थे और हाथों में अतिरिक्त कपड़ा था। परीक्षणों से अवशेषों की आयु लगभग 6000 वर्ष पुरानी बताई गई है। गुफा के अंदर और आगे शोधकर्ताओं को एक बड़ी बुनी हुई टोकरी मिली जो अपनी आयु के बावजूद काफी अच्छी स्थिति में थी। मिट्टी के बर्तनों के प्रचलन से पहले के नवपाषाण काल बी से यह टोकरी मिली है जो 9000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। यह टोकरी नवपाषाण काल के उस दौर की है जब मिट्टी के बर्तन आम नहीं थे। जैसे जैसे लोग शिकार और भोजन संग्रहण से खेती की ओर बढ़े, टोकरी से पता चलता है कि उन्होंने अपने समुदाय कैसे स्थापित किए और भोजन कैसे संग्रहित किया, जो उनकी प्रारंभिक रचनात्मक सोच को दर्शाता है। शोधकर्ताओं ने इस टोकरी के टुकड़ों को पूरी तरह से समझने के लिए नई तकनीक का उपयोग किया। कमजोरियों को स्कैन और जांचने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। प्राचीन लेखों पर प्रशिक्षित ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एल्गोरिदम की बदौलत मैं धुंधले अक्षरों को पुनः उत्पन्न करने और हस्तलेखन पैटर्न का पता लगाने में सक्षम था, जबकि मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग ने उन अक्षरों को दिखाया जो मानव आंख से अदृश्य थे। स्याही, कागज की बनावट और टुकड़ों की संरचना की जांच करके डीप लर्निंग एल्गोरिदम लेखकों के बारे में सूक्ष्म विशेषताओं को उजागर करने में सक्षम थे। लिखाई में कंपन, असमान रेखाएं और स्याही के दबाव में अंतर
प्रत्येक लेखक की निजी कहानी बयां करते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि ये रचनाएं वास्तविक और लगातार कठिन परिस्थितियों में लिखी गई थीं। टुकड़ों के विश्लेषण से लेखकों और उनके समूहों के बारे में जानकारी मिलती है। सुधार और दोबारा स्याही से भरी रेखाएं यह दर्शाती हैं कि कई लोगों ने मिलकर इन अंशों पर काम किया था, इसलिए जानबूझकर धर्म ग्रंथ को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। ये ग्रंथ, जो यहूदी रेगिस्तान में फैली कई गुफाओं में पाए गए, किसी एक दूरस्थ संप्रदाय के प्रयासों के बजाय एक समन्वित संरक्षण प्रणाली की ओर इशारा करते हैं। विद्वानों का मानना है कि द्वितीय मंदिर के विनाश जैसे संकट के समय यरूशलेम, गलीलिया और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने इन पवित्र ग्रंथों को बचाने के लिए मिलकर काम किया। इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए ग्रंथों को सावधानीपूर्वक सूती कपड़े में लपेटकर मृतकों के पास दफनाया गया या गुफाओं में छिपा दिया गया। इन ग्रंथों की सामग्री भी बाइबल के आम तौर पर स्वीकृत संस्करणों से भिन्न थी। कुछ यूनानी पाठ, जो विशेष रूप से इन समुदायों के लिए विशिष्ट पाठ या व्याख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सामान्य सेप्टुआजिंट से मेल नहीं खाते थे। संग्रह में अन्य बाइबल पुस्तकों जैसे क्रॉनिकल्स और एस्टर की अनुपस्थिति से यह चिंता उत्पन्न होती है कि किन ग्रंथों पर अधिक ध्यान दिया गया और क्यों अन्य ग्रंथों में आध्यात्मिक शिक्षाओं और सामाजिक मार्गदर्शन, साझा कर्तव्य और सामुदायिक नैतिकता पर जोर देने के अलावा रीति रिवाजों और मान्यताओं को भी दर्शाया गया है, यह दर्शाते हुए कि लोग अपने परिवेश और अनुभवों के आधार पर पवित्र ग्रंथों को किस प्रकार समझते थे। इन विविधताओं ने उस समय के यहूदी जीवन की गहरी समझ प्रदान की। सामान्य तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पुरातत्व के मेल के परिणाम स्वरूप प्राचीन लेखन के अध्ययन में बदलाव आ रहा है। शोधकर्ता अब हस्तलेख स्याही की संरचना और खंडों के पैटर्न का पता लगाकर लेखकों और समुदायों के एक लुप्त हो चुके नेटवर्क का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हैं, जो सहस्राब्दियों से मौन रहे अतीत को उजागर करते हैं। अगर प्राचीन ग्रंथ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं, तो इतिहास के धुंधले भुला दिए गए ग्रंथों में और क्या-क्या छिपा हो सकता है, जो आधुनिक तकनीक द्वारा पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। आइए गहराई से पड़ताल करें, छिपे हुए शब्दों को उजागर करें, खोए हुए ग्रंथों को कैसे बचाया जा रहा है। कई सदियों में अनेक प्राचीन पांडुलिपियां लुप्त हो गई हैं। लोग हमेशा से यह सोचते रहे हैं कि इन पांडुलिपियों में किस प्रकार की जानकारी लिखी गई होगी। पुस्तकालयों में आग लगने जैसी दुर्घटनाओं ने कुछ लेखों को नष्ट कर दिया। हालांकि कई अन्य दस्तावेज घिसावट, टूट-फूट या जानबूझकर मिटा दिए जाने के कारण धीरे-धीरे लुप्त हो गए, जिससे जानकारी का पुनः उपयोग संभव नहीं हो सका। कभी-कभी लेखक पुराने ग्रंथों के ऊपर नए ग्रंथ लिख देते थे। इन परतदार ग्रंथों को पैलिम्पेस्ट कहा जाता था और ये नए लेखन के नीचे छिपे रहते थे। उस समय जो विनाश जैसा प्रतीत होता था, वह कभी-कभी प्राचीन लेखन को संरक्षित रखने में सहायक सिद्ध हुआ है, और अब नई तकनीक इन छिपे हुए ग्रंथों को उजागर कर सकती है। इसका एक लोकप्रिय उदाहरण आर्किमिडीज पैलिम्पेस्ट है। यह 13वीं शताब्दी की एक यूनानी प्रार्थना पुस्तक है, जो 1906 में इस्तांबुल में पाई गई थी। बाद में विद्वानों ने दिखाई देने वाली प्रार्थनाओं के नीचे धुंधली लिखावट देखी। यह छिपा हुआ पाठ ग्रीक भाषा में था और इसमें प्रतीक और गणितीय संकेत थे। पता चला कि ये प्राचीन गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा लिखित 7 ग्रंथ थे। इनमें से 2 ग्रंथ पूरी तरह से अज्ञात थे। इस खोज से पहले आर्किमिडीज पाई की खोज कैलकुलस की नींव रखने और स्क्रू पंप जैसी मशीनों के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। यह कृति दर्शाती है कि ज्ञान कितना क्षणभंगुर हो सकता है, लेकिन यह भी कि कैसे यह संयोगवश भी जीवित रह सकता है।
हालांकि पुस्तक खोजे जाने के कुछ ही समय बाद गुम हो गई थी, लेकिन 1998 में न्यूयॉर्क में एक नीलामी में यह फिर से सामने आई। खराब हालत में होने के बावजूद आधुनिक इमेजिंग तकनीकों की मदद से शोधकर्ताओं ने पाठ का अधिक भाग पढ़ा। वैज्ञानिक इन छिपे हुए लेखों को पढ़ने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक विधि पराबैंगनी प्रकाश यूवी प्रतिदीप्ति है। कुछ स्याही यूवी प्रकाश में चमकती हैं, जिससे वे चर्मपत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इससे विद्वानों को प्रार्थनाओं के नीचे आर्किमिडीज की लिखावट देखने में मदद मिली। स्याही में मौजूद विभिन्न धातुएं जैसे लोहा पारा या कैल्शियम अलग अलग तरह से चमकती हैं, इसलिए शोधकर्ता पाठ की कई परतों को अलग कर सकते हैं। एक्स-रे प्रतिदीप्ति एक अन्य उपकरण है। जब एक्स-रे चर्मपत्र पर पड़ते हैं तो स्याही चमकने लगती है, जिससे वह पाठ दिखाई देता है जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन विधियों की बदौलत उन ग्रंथों को पुनः प्राप्त करना संभव हो पाया है जिन्हें खोया हुआ माना जाता था। यूरोप में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पुरानी पांडुलिपियों का पुनः उपयोग किया गया है। 16वीं शताब्दी की एक पुस्तक के पिछले आवरण पर 3 गुप्त लेख थे। नवीनतम पाठ पुस्तक की आयु के अनुरूप था। इससे पहले के ग्रंथ जैसे कि 12वीं शताब्दी का एक अंश, जिसमें 8वीं शताब्दी के विद्वान बेड़े का उद्धरण था, इसी श्रेणी में आते थे। इन छिपी हुई परतों को खोलकर इतिहासकार मध्यकालीन इंग्लैंड में ज्ञान के प्रसार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह लोगों और स्थानों के बीच समय के साथ विचारों के आदान प्रदान को दर्शाता है। इसी तरह के तरीकों से दुनिया के कई हिस्सों में भूले हुए स्वदेशी पांडुलिपियों का पता चला है। 16वीं शताब्दी के दौरान मेसोअमेरिका में कई पुराने ग्रंथों को स्पेनिश विजेताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ओक्साका से प्राप्त कोडेक्स अनुत उन कुछ चुनिंदा अवशेषों में से एक है जो आज भी मौजूद है। इस कोडेक्स में मुड़े हुए चमड़े पर मिश्रित तकनीक से निर्मित मजबूत चित्रलिपि हैं, जो मिक्सटेक परिवारों के इतिहास को दर्शाती हैं। शोधकर्ताओं ने 1950 के दशक में इस कोडेक्स में गुप्त चित्रों के प्रमाण खोजे थे। दशकों बाद हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग ने इन्हें स्पष्ट कर दिया। धातु आधारित स्याही के विपरीत इनमें कार्बनिक वर्णक का उपयोग किया गया था, जिनका पता लगाना कठिन होता है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कई प्रकाश तरंग दैर्ध्यों में सैकड़ों तस्वीरें लेती है। कंप्यूटर फिर सूक्ष्म रंग भेदों का पता लगाते हैं जो मानव आंखों को दिखाई नहीं देते। ये छवियां इतिहासकारों को मिक्सटेक जीवन और परंपराओं के बारे में जानने में मदद करती हैं। नई इमेजिंग तकनीकों ने विद्वानों द्वारा पुराने ग्रंथों के अध्ययन के तरीके को बदल दिया है। पराबैंगनी और एक्स-रे प्रतिदीप्ति, बहु स्पेक्ट्रल इमेजिंग और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग ऐसी जानकारी प्रकट करती हैं जो पहले अदृश्य थी। इन्होंने गणितीय कृतियों, बाइबल ग्रंथों, ऐतिहासिक वृत्तांतों और चित्रलिपि को पुनर्प्राप्त करने में मदद की है, जो अन्यथा लुप्त हो सकती थीं। पुनर्प्राप्त किया गया प्रत्येक ग्रंथ इतिहास और संस्कृति की हमारी समझ को बढ़ाता है। ये खोज दर्शाती हैं कि कैसे विचार और ज्ञान समय और क्षेत्रों के पार फैले। इन खोजों से पता चलता है कि कई प्राचीन लेख अभी भी छिपे हो सकते हैं। जैसे जैसे शोधकर्ता इन तकनीकों का उपयोग करते रहेंगे और भी लुप्त ग्रंथों का पता लगाया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान न केवल पुराने शब्दों को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि ऐसा ज्ञान भी वापस ला रहा है जो हमें अतीत को समझने में मदद करता है। इन पुनर्प्राप्त ग्रंथों को पढ़कर इतिहासकार प्राचीन सभ्यताओं के पुस्तकालयों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि मनुष्य कैसे सोचते थे, अध्ययन करते थे और अपने संसार को दर्ज करते थे। क्या लगभग 2000 वर्षों से छिपे हुए प्राचीन लेख वास्तव में
आज हमारे संसार में घटित हो रही घटनाओं को समझने की कुंजी हो सकते हैं। आइए और जानें। डेड सी स्क्रॉल्स से एस्सेन लोगों की भविष्यवाणियों का पता चलता है। ये स्क्रॉल्स बहुत पुराने होने के साथ साथ इतिहास और विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी रखते हैं। इनमें अतीत, वर्तमान और शायद भविष्य को भी जोड़ने वाली कहानी है। यहूदी समुदाय एस्सेन्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर इन ग्रंथों की सबसे चौंकाने वाली विशेषताओं में से एक है। उस समय एस्सेन्स अन्य यहूदी समुदायों से बहुत अलग थे। वे रेगिस्तान में समाज से अलग रहते हुए अपना पूरा जीवन अपने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने और ईश्वर के उद्देश्य को समझने में व्यतीत करते थे। मसीहा कब आएगा, यह जानना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने मानव इतिहास और घटनाओं के स्वरूप का भी अध्ययन किया। वे समय और इतिहास की उस अनूठी और दुर्लभ समझ को, जो उनके अनुसार ईश्वर ने उन्हें दी थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना चाहते थे। चंद्रमा पर आधारित मानक यहूदी पंचांग एस्सेन्स पंचांग से भिन्न था। वे सौर पंचांग का उपयोग करते थे, जिसमें एक वर्ष में 364 दिन होते हैं। सप्ताह हमेशा दोहराए जाते थे और प्रत्येक वर्ष उसी सप्ताह के उसी दिन समाप्त होता था। इस पद्धति को पुस्तकों में प्रकाश का कैलेंडर कहा जाता है। यह मात्र छुट्टियों और दिनों को चिह्नित करने या मनाने का साधन मात्र नहीं था। इसने इतिहास के लिए ईश्वर के उद्देश्य को प्रकट किया। एस्सेन्स के अनुसार वे इस कैलेंडर का बारीकी से अध्ययन करते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि मसीहा के आगमन जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं कब घटित होंगी। इस कैलेंडर में 50 वर्षों के 2 बड़े चक्र थे जिन्हें जुबली कहा जाता था, और 7 वर्षों के 2 चक्र थे जिन्हें शेमिताह कहा जाता था। माना जाता था कि मानव इतिहास की प्रमुख दैवीय घटनाएं और पुनर्स्थापन इन्हीं चक्रों द्वारा चिह्नित होते हैं। एस्सेन्स ने अपने पंचांग का उपयोग करते हुए मानव इतिहास को 4 अलग-अलग और अनूठे युगों में वर्गीकृत किया। पहला युग 2000 वर्षों का अराजकता का युग था, जो आदम से अब्राहम तक चला। यह अराजकता, आपदा और विद्रोह का काल था, जो दर्शाता है कि जब लोग ईश्वर को अस्वीकार करते हैं और उसके विरुद्ध जाते हैं तो क्या होता है। दूसरा युग तोराह का 2000 वर्षों का युग था, जो अब्राहम से लेकर यीशु तक चला। इस दौरान परमेश्वर ने नियम दिए, अपनी वाचा बनाई और मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए भविष्यवक्ता भेजे। यीशु ने अनुग्रह के युग के नाम से जाने जाने वाले तीसरे युग की शुरुआत की, जो आज भी मजबूती से जारी है। इसमें सुसमाचार के वैश्विक प्रसार की बात की गई है। मसीह चौथे युग में, जिसे राज्य का युग भी कहा जाता है, 1000 वर्षों से अधिक समय तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। सृष्टि के 7 दिनों को इन युगों से निर्मित 7000 वर्षों की समयावधि में दर्शाया गया है। 11 क्यू मेल्कीसेदेक नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ में जुबली वर्ष में मसीहा के आगमन के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मसीहा कमजोर लोगों को आशा, दुखियों को सांत्वना और कैदियों को मुक्ति प्रदान करेगा। जब यीशु ने इस ग्रंथ के लिखे जाने के लगभग 100 वर्ष बाद अपना सेवकाई कार्य शुरू किया, तो उन्होंने अपने स्थानीय आराधनालय में यशायाह 61 पढ़ा और कहा, आज यह वचन पूरा हुआ है। इस स्थिति से पता चलता है कि एस्सेन्स की गणनाएं और भविष्यवाणी की समझ कितनी सटीक हो सकती हैं, जिससे प्राचीन ग्रंथों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। एस्सेन्स का यह भी मानना था कि समय के संबंध में ईश्वर के दृष्टिकोण का पालन किया गया था। भजन संहिता 90 के पद 4 और 2 तथा पतरस 3 के पद 8 का हवाला दिया गया, जिनमें कहा गया है,
कि ईश्वर के लिए एक दिन मनुष्यों के 1000 वर्षों के समान है। उन्होंने इतिहास को युगों या दिनों में विभाजित किया, जिसमें 7वें दिन को ईसा मसीह के शासनकाल में 1000 वर्षों की शांति का प्रतीक माना गया और 6 दिनों को मानव श्रम संघर्ष और ज्ञान के 6000 वर्षों का प्रतीक माना गया। इस विचार के कारण वे इतिहास को अव्यवस्थित के बजाय संगठित और सुनियोजित रूप में देख पाए। कुछ आधुनिक विद्वानों के अनुसार एस्सेन कैलेंडर वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं की ओर संकेत दे सकता है। कुछ मतों के अनुसार अंतिम पंचवर्षीय जयंती चक्र 2026 में ईसा मसीह के द्वितीय आगमन के समय प्रारंभ होगा और इसी दौरान ईश्वर के राज्य का आरंभ हो सकता है। आज की घटनाएं युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, नैतिक पतन और छल कपट उसी स्वरूप का अनुसरण कर सकते हैं जिसका वर्णन एस्सेन्स ने हजारों वर्ष पूर्व किया था। हम उनके गहन अवलोकन और ज्ञान संरक्षण के माध्यम से विश्व और उसके भविष्य के बारे में उनके विचारों को जान सकते हैं। निष्कर्षतः एस्सेन्स के विचारों को समेटे हुए डेड सी स्क्रॉल्स मानव इतिहास के बारे में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इतिहास का अलग अलग युगों में वर्गीकरण, उनका सौर कैलेंडर और मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी, ये सभी दर्शाते हैं कि इतिहास यादृच्छिक नहीं है, बल्कि एक दैवीय उद्देश्य का अनुसरण करता है। एक व्यापक भविष्य सूचक कालक्रम के भाग के रूप में डेड सी स्क्रॉल्स पूर्व की घटनाओं, नई परिस्थितियों और संभवतः भविष्य की घटनाओं को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। विद्वान और श्रद्धालु आज भी एस्सेन्स के ज्ञान से प्रेरित हैं, जो प्राचीन लोगों द्वारा संसार के लिए ईश्वर के उद्देश्य की धारणा को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। कई लोग एस्सेन्स के इस विचार पर संदेह करते हैं कि मानव इतिहास को युगों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक पर अलग अलग आध्यात्मिक शक्तियों का शासन था। वे इसे महज से एक प्राचीन अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वे सच्चाई के उतने ही करीब हों जितना हम सोचते हैं? डेड सी स्क्रॉल्स के हालिया अध्ययनों से संकेत मिलता है कि एस्सेन्स ने नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन के गहरे चक्रों को आधुनिक इतिहासकारों द्वारा समझाने के प्रयासों से बहुत पहले ही समझ लिया होगा। यदि युगों का उनका वर्गीकरण वास्तव में मानव व्यवहार और विश्वास के पैटर्न को दर्शाता है, तो शायद इतिहास के प्रति उनकी दृष्टि मिथक नहीं बल्कि ज्ञान थी। हम अब भी यह समझना शुरू ही कर रहे हैं कि ये प्राचीन स्क्रॉल्स युगों तक कैसे सुरक्षित रहे और खोजे जाने पर इनका क्या हुआ। आइए इस पर गहराई से नजर डालें। मृत सागर के पांडुलिपियां, स्वामित्व श्रेणियां और विद्वानों की अंतर्दृष्टि। पांडुलिपियों की कहानी उनकी खोज से शुरू नहीं होती। यह उसके बाद की घटनाओं से, उन्हें सबसे पहले छूने वाले लोगों से और दुनिया भर के विद्वानों द्वारा उनके अध्ययन के क्रम से शुरू होती है। 1947 में इन पांडुलिपियों की खोज के बाद इनके महत्व को तुरंत पहचाना नहीं गया। जिन लोगों ने इन्हें सबसे पहले खोजा या इनके संपर्क में आए, वे इनकी दुर्लभता और महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। कुछ लोगों ने तो इन पांडुलिपियों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि ये दस्तावेज लगभग 2000 वर्षों से छिपे और संरक्षित थे। एक समय ऐसा आया जब प्राचीन वस्तुओं के शौकीन एक मोची ने इनमें से कुछ पांडुलिपियां खरीद लीं। बाद में उसने उन्हें एक सीरियाई अनऑर्थोडॉक्स आर्क बिशप को $100 से भी कम में बेच दिया। अंततः 1954 में यिगेल यादिन नामक एक इजरायली पुरातत्वविद ने इनमें से 4 पांडुलिपियां $250,000 में हासिल कर लीं।
प्रारंभिक स्वामित्व और बिक्री की यह कहानी दर्शाती है कि कैसे ये पांडुलिपियां साधारण जिज्ञासा की वस्तुओं से अत्यंत मूल्यवान ऐतिहासिक धरोहरों में परिवर्तित हो गईं। यह भी दर्शाती है कि दुनिया ने इस खोज के महत्व को तुरंत नहीं समझा था। अब इन पांडुलिपियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है और इन्हें विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। लियोन लेवी डेड सी स्क्रॉल्स डिजिटल लाइब्रेरी के शोधकर्ताओं के अनुसार इन स्क्रॉल्स को कई मुख्य श्रेणियों और उपश्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक प्रमुख श्रेणी बाइबल स्क्रॉल्स की है। ये एस्तेर को छोड़कर पुराने नियम की अधिकांश पुस्तकों की प्रतियां या अंश हैं। ये ग्रंथ मूल भाषाओं में लिखे गए थे, जिनमें से अधिकतर हिब्रू भाषा में थे, और कुछ का अनुवाद उन अन्य भाषाओं में भी किया गया था जिनका उपयोग उस समुदाय द्वारा किया जाता रहा होगा, जैसे कि अरामाइक। ग्रीक विद्वान इन्हें बाइबल के ग्रंथ कहते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाता है क्योंकि उस समय बाइबल जैसी कोई औपचारिक बाइबल मौजूद नहीं थी। ये ग्रंथ केवल उन लेखों का एक अनौपचारिक संग्रह थे जो उस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण थे जिसने इन्हें संरक्षित किया था। ये ग्रंथ इतिहासकारों और धार्मिक विद्वानों के लिए सूचनाओं का खजाना है। एक अन्य महत्वपूर्ण समूह संप्रदायगत लेखन है। ये एस्सेन्स नामक यहूदी धार्मिक और दार्शनिक संप्रदाय के ग्रंथ हैं जो मृत सागर के निकट रहते थे।